आज आम आरंभ करवा 3-4टी श्लोक। श्लोक नंबर 1। श्री चैतन्य महाप्रभु वंदे जत पाद आश्रय वीर्यतः सग्नुहा त्याकरम व्रता दज्ञ सिद्धांत सन्मासीण ऋणम। श्री चैतन्य मु श्री चैतन्य महाप्रभु को मोर भक्तिपूर्ण प्रणति अर्पण करुअछि। तांकर पादपद्म आश्रय बल जड़े निर्बोध मध्य शास्त्र मानकर खणिरु स्वीकृत सत्य मूल्यवान रत्न समूह ग्रहण करि पारे। तो चैतन्य महाप्रभु को मो प्रणाम जनाऊँगी। कहीं ना चैतन्य महाप्रभुंकर पादपद्म आश्रय बल जे चैतन्य महाप्रभु पादर आश्रय नहीं से जड़े निर्बोध। निर्बोध माने जहाँ को बोध ना, जार ज्ञान ना, निर्बोध व्यक्ति शास्त्र मान खणिरु स्वीकृत सत्यर मूल्यवान रत्न समूह को ग्रहण कर। शास्त्र को जदि गोटे खणी बोली तुलना करा जाए, शास्त्र खणी आउ से खणी भितर जो मूल्यवान रत्न रही, खणी भितर सबुठारु मूल्यवान जिनस होची रत्न। से शास्त्र भितर सबुठारु मूल्यवान रत्न होची कौन ना स्वीकृत सत्य। शास्त्र दि जाइथिबा जो सत्य वचन, जो पालनीय वचन, जो शास्त्र सिद्धांत, से सिद्धांत को जड़े बुझीपार जे चैतन्य महाप्रभुंकर अनुगामी। से शास्त्र सिद्धांत कौन सेटा भक्त माने जानती। अन्य जीव मान को आम पीड़ा दबा नहीं। जगतर समस्त द्रव्य को माटी भली देखिबा, भगवान को निजर इष्ट भाव में वर्ण करवा, आमर प्रतिटी कार्य भगवान प्रसन्नता को अवलोकन करवा, सेटा हूँ शास्त्र सिद्धांत। किंतु आज आम देखुचे बहुत बहुत ज्ञानी माने पंडित माने मध्य उच्च नीच विचार करती, जीव मान भितर तारतम्य को देखती। किंतु पंडित समदर्शी ना, जे प्रकृत में शास्त्र ज्ञान जाने से समस्त को समान दृष्टि देखे। शास्त्रर सबुठारु सार गर्भक शास्त्र प्रमाण हूँ भगवान होचंदी सर्वेश्वर। एड़े बड़ बड़ पंडित से भगवान कृष्ण को मानते ना, ब्रह्म परमात्मा को स्वीकार करते, भगवान भगवत्ता को स्वीकार करते ना। कि रत्न पाइच तमें? किंतु जे भक्ति आचरण करुच्ची से सीना शास्त्र अध्ययन कर श्लोक मन ना, बहुत बहुत बड़ बड़ सिद्धांत से मन रखिनी, किंतु एतिकी जानी अन्य क्या आम कष्ट दबानी। भगवान होचंदी आमर इष्ट, से सबु जगार अच्छे, प्रणाम कर जीवन अतिबाहित करवा। केते सरल जीवन, केते सरल व्यवहार, आ ये हूँ शास्त्र सिद्धांत। जितने जो मैंने चैतन्य महाप्रभु को अनुगमन कर, चैतन्य महाप्रभु को धारा को ग्रहण कर, शास्त्र रे भरी रही शास्त्र रूपी खणिर अमूल्य रत्न को से पाई जाइछन। आउ किसी दरकार नहीं जीवन में बहु शास्त्र बहु ज्ञान ग्रहण करने दरकार नहीं। से शास्त्र को पाठ कर श्री चैतन्य महाप्रभुंकर अनुगामी मैंने आमको जो मूल्यवान रत्न देछन, कली जुगर जुग धर्म हूँ हरिनाम संकीर्तन, भक्तिर श्रेष्ठ मार्ग हरिनाम, ताको वर्ण कर जीवन में। माछ मांस सुरा आदि को वर्जन कर जीवन में। आउ कौन दरकार? समस्त प्रति समभावापन्न हो मैत्री भाव स्थापन कर जीवन में। आउ कौन दरकार? जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभुंकर जय हो, श्री नित्यानंद प्रभुंकर जय हो, श्री अद्वैत चंद्रंकर जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभुंकर समस्त भक्तंकर जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण समस्त वैष्णव मानकर चैतन्य महाप्रभुंकर गुणगान कर समस्त जय हो। कृतज्ञता आम जदि गुरुवर्गंकर साधु मानकर प्रति कृतज्ञ न रहिबा, ताहले आमे भक्ति मार्ग रे प्रगति करि परिबा नाही। तृतीय श्लोकर अर्थ कैल विवरण, चतुर्थ श्लोकर अर्थ सुन भक्तगण। मु तृतीय श्लोकर व्याख्या करिछि, वर्तमान हे भक्तगण आपण माने दयापूर्वक मनोयोग सहकारे चतुर्थ श्लोकर अर्थ शुणु। या पूर्वर प्रथम परिच्छेद द्वितीय परिच्छेद रे गोटे दुईटी श्लोक विषय आलोचना करा जाई अछि। चैतन्य चरितामृत एभली विवरण प्रथमे 3-4टी मूल श्लोक वर्णना करा जिवो, गोटे गोटे श्लोक को गोटे गोटे अध्याय विस्तारित करा जिवो। सेथिबाय एठी कहउछन्ते कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि मु वर्तमान तृतीय श्लोकर व्याख्या कर सारी, एबे चतुर्थ श्लोकर व्याख्या मु कहूछि, आपण माने ध्यान दे सुनंतु। चतुर्थ श्लोकर व्याख्या एबे करूछन्ति कृष्णदास कविराज गोस्वामी।
आ प्रथम द्वितीय तृतीय श्लोकर व्याख्या पूर्व आलोचना होती जदि आम समय हम परवर्ती समय केवे ता विषय अल्प स्वल्प आलोचना करवा। तो ये चतुर्थ श्लोक कौन ध्यान पूर्वक शुणु। चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भावर कारण कौन पाई महाप्रभु आविर्भाव होती, चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର मिशन कौन, ता विषय यही श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णना कर सुंदर श्लोक कहते अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्ण कौले समर्पित मूर्ण उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संधिपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु चम सचिनंदनम। श्रीमती सचीदेवींकर पुत्र रूप में परिचित सही भगवान आपण मानकर हृदय कंदर दिव्य भावर अवस्थित हुअन्तु। तरल स्वर्ण वर्णर औज्जल्य विकरण करी से तांकर अहेतुक कृपा जोगु पूर्वर कौनसी अवतार रे जहा अर्पण करा जाई नथिला ताहा प्रदान करने को कलिजुगर अवतीर्ण होइछन्ति। ताहा हेउछि भक्तिपूर्ण सेवार सर्वोत्तम उन्नत रस माधुर्य प्रेम रस। तो ये श्लोकटी श्री रूप गोस्वामी चरित एवं संपादिक नाटक विदग्ध माधव उद्धार करा जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन गोस्वामी को सी अनेक शिक्षा देते आ मुख्य भाव में रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର जो हृदयर भाव को से परिप्रकाश करते ग्रंथ माध्यम। चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର जो इच्छा उद्देश्य ताकू रूप गोस्वामी पाद तांकर शास्त्र लिखिछन। सेथिपई आमर ब्रह्मबाध्य गौड़ीय परंपरा को रूपानुग बोली कहा जाए। रूप गोस्वामीଙ୍କର अनुगमन करे, रूप गोस्वामीଙ୍କର शिक्षा को ग्रहण करे आमर वैष्णव समाज। से रूप गोस्वामीଙ୍କର जो पुस्तक रही विदग्ध माधव से पुस्तक ए श्लोक उद्धार करा जाइए। एथिरे वर्णना करा जाइए कि चैतन्य महाप्रभु सची मातांकर पुत्र रूप में आसते। श्री चैतन्य महाप्रभु सची मातांकर पुत्र रूप में से सची मातांकर पुत्र चैतन्य महाप्रभु कौन करंतु ना समस्त हृदय स्फुरित हुंतु सचिनंदन। समस्त हृदय कंदरे दिव्य भाव को अवस्थापित करंतु। चैतन्य महाप्रभु आनी दिव्य भाव, से सबुले से भाव में बुड़िक रोते। भगवान कृष्ण को भल पाइबा, कृष्ण को संतुष्ट करवा, कृष्ण को चिंता करिवार जो भावना, से भावना महाप्रभु सबुले बुड़िक रोते। आउ जो माने चैतन्य महाप्रभु हृदय धारण करती से माने कृष्ण प्रेम सदा निमज्जित ही थांती। ए कृष्ण प्रेम सर्वदा बुड़ी रहिबा ये हूँ जगतर सबुठार अमूल्य रत्न। आम हृदय कौन अच्छी दूषित भावना सब बेले रहुची। धन कामिनी कांचन मान प्रतिष्ठा पूजा लाभ भोग आम हृदय भरी रही से आम पीड़ा पाचे कष्ट पाचे। किंतु सबुठारु निर्मल और पवित्र भावना हूँ भगवान भक्ति भाव। से भाव यही जुगरे केबे हेले किए काकू देई नथिला। ताकू कहे कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम पाइले हृदय विगलित हो जाए। सबुठारु अपर्याप्त आनंद मिले जीव को कृष्ण प्रेम। से हूँ अमूल्य रत्न। यही धराधाम से रत्न ना, यहाँ हूँ दुखालयम। आउ से प्रेम हूँ गोलोक धाम जो भगवान तांकर निज पार्षद मान सहित सब आदान प्रदान कर से प्रेम को कृष्ण प्रेम। आउ सेटा चैतन्य महाप्रभु आनी से रस को से आनंद को चैतन्य महाप्रभु सब ग्रहण कर आस्वादन कर जगतर कौन से वस्तु आकर्षित कर पारे ना। आउ से अमूल्य रत्न को दापा श्री चैतन्य महाप्रभु आसर रूप केमिति तरल सुवर्णर औज्जल्य। तरल सुवर्ण जमी गोटे सुना को गरम करदे एकदम हलदिया कलर आसी जाए। आउटा सुना तप्त कांचन, तप्त माने तातला, गरम आउटा होता कांचन माने सुना भाया भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप। तांकर रूपर किरण विकिरण हुए। से तांकर अहेतुकी कृपा जोगु पूर्व कौन से अवतार जहाँ अर्पण करनथिले सेटा को अर्पण करने आसुनी। अहेतुकी कृपा गतकाली आम आलोचना करुले अहेतुकी कृपा विषय। अहेतुकी माने कौन सी इच्छा उद्देश्य न रखी चैतन्य महाप्रभु सुंदर रूप को धारण कर आसुच्चंती। आ कलिजुग समस्त से दिव्य कृष्ण प्रेम प्रदान करुछन्ति।
ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗରେ ବିତରଣ କରାଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରତିଦାନ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଜଗତରେ କିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଇଁ। କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କାହାର। ଦେଖ ଭଗବାନ ନରସିଂହଦେବ ଆସିଲେ କାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ? ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଆକୁଳ ନିବେଦନ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବନାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ନରସିଂହଦେବ। ପ୍ରକଟ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭକ୍ତକୁ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ମିଳିଲା, ଅସୁରମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ସେ କଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନ ସହନ କରିପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ନରସିଂହଦେବ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ? ଆଉ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦେବେ ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଏ? ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ? କିଛି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ କିଏ। କେବଳ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିବେଦନ କଲେ କି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନ ଆସିଲେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଅହେତୁକି କୃପା। ଆଉ ସବୁ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ରାମ ଆସିଛନ୍ତି, ନରସିଂହ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେତୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କେହି ହେତୁ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅହେତୁକି କୃପା ଦେବା ପାଇଁ। ଜୀବମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଭଳି। ଅହଲ୍ୟା ପାଷାଣ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଶବରୁଣୀ ଅଇଁଠା କୋଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲା ଶବରୁଣୀ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ହଁ ଭଗବାନ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିବାର, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆସିବାର ଧରାଧାମକୁ, ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଅହେତୁକି କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ରତ୍ନର ପ୍ରତିଦାନ ଏଇ ଜଗତରେ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଇବ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଅବତାରରେ ଯାହା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇନଥିଲା ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉନ୍ନତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ରସ। ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ ହେଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ। ଆଉ ସେଇ ରସ କୌଣସି ଯୁଗରେ କୌଣସି ଅବତାର, କୌଣସି ଗୁରୁ, କୌଣସି ସାଧୁ କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ସେଇ ରସ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସେ ରସକୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉନ୍ନତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ। ଆଉ ସେଇ ରସକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଗୌର ନା ହୋଇତେ ତବେ କି ହୋଇତେ କେମନେ ଧରିତାମ ଦେ ରାଧାର ମହିମା ପ୍ରେମ ରସ ସୀମା ଜଗତେ ଜାଣନ୍ତେ କିଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଯେତେ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଶୀର୍ଷ, ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରସ ହେଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ। ଆଉ ସେଇ ରସକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଧାର ମହିମା ପ୍ରେମ ରସ ସୀମା। ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ନିକଟ ପ୍ରେୟସୀ। ରାଧାରାଣୀ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ କିଏ ହେଲେ, କୌଣସି ସେବକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ସେ ରାଧାରାଣୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ରସକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯିଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବ, ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଜର ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବେ। କାରଣ ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବ। ସେ ମାର୍ଗଟା ସେୟା, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ। ବ୍ରଜେ ତିନି ଅଭିଳାଷ ନହିଲା ପୂରଣ, ସେଥିଲାଗି କାଲାଚାନ୍ଦ ଗୌରବରଣ। ଆମେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଗାଉ ଏ ପଦ। ବ୍ରଜେ ତିନି ଅଭିଳାଷ ନହିଲା ପୂରଣ। ବ୍ରଜପୁରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତିନୋଟି ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ। କଳାଚାନ୍ଦ ଗୌରବରଣ। କାଲାଚାନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଗୋରା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରଜେ ତିନି ଅଭିଳାଷ ନହିଲା ପୂରଣ, ସେଥିଲାଗି କାଲାଚାନ୍ଦ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ କଳାଚାନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଏବେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ। କ'ଣ ସେ ତିନିଟା ଅଭିଳାଷ? କ'ଣ ତିନିଟା ଅଭିଳାଷ? ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ହେଉଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରୀତି। ରାଧାରାଣୀ ଯେତିକି ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ନା, ସେଥିରେ ଭଗବାନ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଥିଲେ, କ୍ରିୟମାଣ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା, ଯେଉଁ ସେବା ଭାବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଭାବନାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ
से भावना को अन्य मान को वितरण करने भगवान कृष्ण आसिले कहले ये कृष्ण रूप से भावना को आस्वादन करहबनी मु राधा भाव को धारण करा पड़ो केते परिमाण सी मत भल पाऊँ कौन अच्छी मो प्रेम कृष्ण प्रेम कौन मूल्य रही मुझे निजे आस्वादन करी से चैतन्य महाप्रभु रूप आसुच्च कृष्ण प्रेम को ग्रहण करने नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौरति नम। तो आगु को आम पाठ करवा 2-3 दिन 4 दिन आम पाखे समय अच्छे आज तो भूमिका प्रस्तुत है केवल आगु को बहुत सुंदर सुंदर श्लोक रही आसंता काली ठार आम महाप्रभुंर आविर्भाव विषय